वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम इंग्लिश क्लास। आज हमारा वॉइस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स का डब्ल्यूएच वर्ड इंटरोगेटिव। तो डब्ल्यूएच वर्ड इंटरोगेटिव में एक्टिव में क्या रूल है, पैसिव में क्या रूल है, ये जरा पहले हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। अगर हम रूल जान जाते हैं तो हम एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव कुछ भी हो कोई इश्यूज नहीं होगा। हाँ, तो हमारा आज जो वही तो रहेगा मॉडल वर्ब्स, वर्ड टेंस रहेगा यस सॉरी डब्ल्यूएच वर्ड इंटरोगेटिव। तो मॉडल वर्ब्स टॉप्स रहेगा, कंटेंट रहेगा डब्ल्यूएच वर्ड इंटरोगेटिव। लास्ट क्लास में क्या किए थे, यस और नो इंटरोगेटिव, एग्जैक्टली वही है, सिर्फ डब्ल्यूएच वर्ड रिप्लेस करेगा और कुछ भी नहीं। हाँ, तो एक्टिव में क्या रूल रहेगा, पहले डब्ल्यूएच वर्ड इंटरोगेटिव हमारा कंटेंट है, माने डब्ल्यूएच वर्ड स्टार्टिंग करेंगे। हाँ, तो डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद क्या हो जाएगा एक्जुलरी वर्ब, मॉडल एक्जुलरी वर्ब, समझ में ना, डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद हमारा होगा मॉडल एक्जुलरी वर्ब। कौन सी मॉडल एक्जुलरी वर्ब है देखते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो गया डब्ल्यूएच वर्ड मॉडल एक्जुलरी वर्ब, उसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद क्या हो जाएगा डेफिनेटली डब्ल्यूएच वर्ड मॉडल एक्जुलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद डेफिनेटली वर्ब वन रहेगा, एक्टिव पर्सन फॉलो कर रहे हैं। हाँ, तो हम लिख लेते हैं यहाँ वर्ब वन ऑब्जेक्ट। वही है जो हर क्लास में करते हैं, हर सीरीज में करते हैं। यहाँ लास्ट क्लास में किए थे, ये किए थे। उसके बाद मॉडल एक्जुलरी वर्ब है, मॉडल प्लस एक्जुलरी वर्ब लिख लिया हूँ, एक ही लिख लीजिए मॉडल एक्जुलरी वर्ब। हाँ, मॉडल प्लस एक्जुलरी में कंफ्यूज हो जाना है। हाँ, तो सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट, क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा एक्टिव का। पैसिव में क्या करेंगे, वही है, कुछ चेंज होगा। चेंज क्या होगा ये दिखना है, चेंज होगा माने सीधे जो वर्ब वन है ये चेंज हो जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है एक्सचेंज होगा तो चेंज होगा नहीं। हाँ, तो क्या चेंजेस हो रहा है और क्या एक्सचेंज हो रहा है यही दिखना है हमको, क्योंकि वही हमको एग्जाम में काम करेगा। तो वहां पे लिखेंगे क्या डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद क्या लिखेंगे डब्ल्यूएच वर्ड्स, उसके बाद हम लिखेंगे मॉडल एक्जुलरी वर्ब, उसके बाद जो सब्जेक्ट लिखा गया उसको हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज, ये जो वर्ब वन है वर्ब वन तो रहेगा नहीं। और हमारे मैं लास्ट क्लास में बताया था मॉडल वर्ब अगर एक्टिव सेंस में है तो हम वर्ब वन मॉडल के साथ लगाएंगे, लेकिन पैसिव पर तो क्या बोला था बी, हाँ बी भी ऐड करना पड़ेगा बी, और ये जो वर्ब वन है ये हो जाएगा हमारा वर्ब थ्री, क्लियर है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा प्रेपोजिशन प्लस सब्जेक्ट। हाँ हाँ, हु को लेके कुछ यहाँ वहाँ है कुछ, हाँ ये चलेगा, कोई भी चलेगा। तो डब्ल्यूएच वर्ड्स मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब वन ऑब्जेक्ट। डब्ल्यूएच वर्ड में प्लस दे दिया हूँ, डब्ल्यूएच प्लस वर्ड दिया हूँ, समझ पाओगे बोलकर डब्ल्यूएच वर्ड प्लस मॉडल एक्जुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थ्री प्लस प्रेपोजिशन प्लस सब्जेक्ट, क्लियर है, डाउट नहीं। तो स्टार्ट कर देता। हाँ, डाउट है तो बोलिए, रूल्स अगर जान जाते हैं, क्योंकि हमको ये भी ये करना पड़ेगा, क्वेश्चन में ये दिया होगा हमको करना पड़ेगा, ये दिया होगा ये करेंगे। अगर ये दिया है ये करना संभव है, आसान है, लेकिन ये भी तो आसान है, हम लेकिन वहाँ कन्फ्यूज होते हैं, इसीलिए अकाउंटेड हो जाना है रूल्स को। रूल्स अगर अकाउंटेड हो जाते हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो डब्ल्यूएच वर्ब प्लस मॉडल वर्ब्स प्लस मॉडल एक्जुलरी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, डब्ल्यूएच वर्ड प्लस मॉडल एक्जुलरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थ्री प्लस प्रेपोजिशन प्लस सब्जेक्ट। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर हैंडराइटिंग को लेके कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो मुझे बोलना, मैं आपको पहचानाऊंगा, या अगर मुझे बोल नहीं पाएंगे तो आपको जो ऑफलाइन फ्रेंड्स हैं वो हेल्प कर देंगे, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हाँ, लेकिन हु को लेके कुछ फंडा आपका कंफ्यूज होता है, अब भी हो रहा है, तो ये जरा ध्यान देंगे। हाँ, हु में क्या होगा दिखा देते हैं, तो हु को लेके दिखा देते हैं। अगर सेंटेंस में सोच लीजिए एक्टिव में, हाँ तुम्हारा बात बताता हूँ, एक्टिव में अगर हु होगा तो पैसिव अगर करेंगे, अगर हम पैसिव करते हैं तो एक तो हो गया प्रेपोजिशन प्लस हूम, ये एक रूल है। हाँ, और एक है हम डायरेक्ट हु लगा के भी पैसिव कर सकते हैं, जैसे मैं हर क्लासेस में बताता हूँ हु को लेके, क्योंकि एग्जाम में
कभी कभी हु का भी आता है, हर बात आता नहीं बोल सकता मैं, हाँ हर बात कैसे आएगा, हाँ तो लेकिन अगर हमारे एग्जाम में हो जाएगा और हम नहीं जाने होंगे तो प्रॉब्लम है, इधर जानना मौजूद है। तो अगर हु है तो हम कौन सी रूल अप्लाई करेंगे, जैसे मैं पास्ट परफेक्ट बताया, प्रेजेंट परफेक्ट का बताया, ये मॉडल का बता रही ये भी बताएंगे, फिर मॉडल का परफेक्ट पढ़ेंगे, वहाँ भी कुछ करेंगे, हाँ तो हु का एक क्वेश्चन बना के देते हैं, रूल्स बना देते हैं। हाँ टाइम हो गया हमारा 5 मिनट्स हो गया, देखिए टाइम सेट करके निकालना है। तो अगर हु देख के क्वेश्चन देता है, हाँ तो ये कौन सी रूल अप्लाई किया होगा, एक्टिव है, हाँ ये एक्टिव दे दिया तो हु, उसके बाद क्या हो जाएगा, मोडल एक्जुलरी वर्ब, डायरेक्ट डब्ल्यूएच वर्ब दे दिया, मोडल एक्जुलरी वर्ब दे दिया, उसके बाद क्या हो जाएगा वर्ब 1, उसके बाद दे दिएगा ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर में रहेगा। जब मुझे पैसिव करेंगे क्या करेंगे समझ में आया ना, हु मोडल एक्जुलरी वर्ब प्लस वर्ब 1 तो मोडल एक्जुलरी हो जाए, ये ध्यान देना कौन से मॉडल प्लस एक्जुलरी वर्ब लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, हु मॉडल एक्जुलरी वर्ब प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव रहेगा। पैसिव करेंगे तो क्या करेंगे उसका, ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये तो है, पहले हम लिखेंगे प्रीपोजिशन प्लस हूं, उसके बाद क्या लिखेंगे, क्लियर ना, मॉडल एक्जुलरी वर्ब लिख दिया, हाँ उसके बाद क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, हाँ उसके बाद क्या लिखेंगे बी, उसके बाद क्या लिखेंगे भाग, इतना है, हाँ क्या लिखेंगे प्रीपोजिशन प्लस हुम, ये रहना ही रहना है। अगर हु है तो ये प्रीपोजिशन प्लस हुम प्लस मॉडल एक्जुलरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब, हो गया, क्लियर है, डाउट नहीं, ध्यान देंगे, हाँ प्रीपोजिशन प्लस हुम प्लस मॉडल एक्जुलरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्लस बी लिखा गया, प्लस बी, समझ में आ रहा है नहीं। ऑनलाइन का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, हैंडराइटिंग लेंगे समझते नहीं है, समझते नहीं है, हैंडराइटिंग होने की पहचान पर है, समझना अलग है पहचानना अलग है, हाँ तो ये हो जाएगा अगर हु मॉडल एक्जुलरी वर्ब प्लस वर्ब 1 ऑब्जेक्ट एक्टिव में रहेगा, पैसिव मतलब प्रीपोजिशन प्लस हुम, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बाय ही लगेगा, प्रीपोजिशन कुछ भी आ सकता है, हुम मॉडल एक्जुलरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब, ओके। लेकिन ये और एक रूल अप्लाई होता है, ये जो रूल अप्लाई होता है ये ऊपर में लिख देते हैं, नहीं गणपति का बुरा नहीं समझे, जो पढ़ाई को लेकर क्यों बुरा समझो, तो उनका ही पाठ है, हाँ तो क्या होगा, हम उसे हु करके भी कर सकते हैं, हु उसके बाद मॉडल एक्जुलरी वर्ब, हाँ उसके बाद क्या लिखेंगे बताइए ऑब्जेक्ट, वेरी गुड, उसके बाद हु विल यू, हाँ उसके बाद बी प्लस वर्ब 3 प्लस प्रीपोजिशन, ये रूल अप्लाई हो सकता है, हु मॉडल एक्जुलरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये बी है, हाँ बी प्लस वर्ब 3 प्लस प्रीपोजिशन, उसके बाद क्या लिखेंगे प्रीपोजिशन हो गया है, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे प्रीपोजिशन ये प्रीपोजिशन है क्योंकि प्रीपोजिशन हमें यहाँ लिखे थे, तो हु ये क्या है, हु प्रीपोजिशन हु मॉडल एक्जुलरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3, क्लियर है। यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे क्या है कुछ चेंज, हाँ जो चेंज हुआ था यहाँ से, हाँ ओके। तो हु अगर है तो कौन सी फॉर्म, हु प्लस मॉडल एक्जुलरी वर्ब, ये आइदर ये रूल अप्लाई कर सकते हैं या ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हाँ तो डाउट नहीं, हु मॉडल एक्जुलरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन प्लस हुम प्लस मॉडल एक्जुलरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3। तो डब्ल्यूएच वर्ड का जो भी रूल हमारा अप्लाई होता है, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, हम डिस्कस कर लिए, हमारा टाइम हो गया 8 मिनट, तो अब हम करते हैं 5-10 मिनट, 5 मिनट ले लेते हैं, 5 मिनट हम क्वेश्चन करते हैं एक्टिव का, 5 मिनट पैसिव से एक्टिव और 5 मिनट एक्टिव टू पैसिव, तो उसके बाद फिर हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। अब क्वेश्चन भी दूंगा आंसर भी बताऊंगा, लेकिन कल या जो मैं क्वेश्चन दूंगा मैं दूंगा क्वेश्चन आंसर करेंगे आप, है ना। तो बेटा राम फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आज सेशन का डब्ल्यूएच और इंटरोगेटिव का, व्हेन विल यू हेल्प मी। अगर सेंटेंस में व्हेन है तो कोई चिंता नहीं है, हाँ हु है तो हुम करेंगे प्रीपोजिशन के साथ, अगर हुम है तो हु करेंगे, इतना ध्यान है। अगर सेंटेंस में हु है तो हुम करेंगे प्रीपोजिशन के साथ, हाँ ये अगर एक्टिव में है तो प्रीपोजिशन पैसिव में ये करेंगे, और ये हु को लगा के भी सेंटेंस बना सकते हैं, ये बताया आपको।
और एक है अगर सेंटेंस में एक्टिव में हूँ होगा तो पैसिव में सिर्फ हम उसे हूँ करेंगे। इतना ध्यान देना है। ये तो छोटा सा पॉइंट है, इतना ध्यान देना ही है। मैं प्रेजेंट में बताया, पास्ट में बता रहा हूँ, फिलहाल फ्यूचर में भी बता रहा हूँ। तो फ्यूचर का भी सेंस है ना, मॉडल के साथ मिला दिए हैं। हाँ, तो ये जरा ध्यान देना। ये हुआ ना तो कोई चिंता नहीं है, हम एक्चुअली वही स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे जैसे हर क्लासेस में हर एक्टिव पैसिव में कर रहे हैं वही। बोलिए व्हेन विल यू हेल्प मी, आप मुझे कब हेल्प करेंगे, माना मैं कब हेल्प पाऊंगा, यही लिखना है ना। बताइए व्हेन विल यू हेल्प मी, क्या हुआ जल्दी। और वो मतलब तो सोचना वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। व्हेन विल यू हेल्प मी, WH1 व्हेन, ये हो जाएगा, मी हो जाएगा, आई, लेकिन एक्जुलरी वर्ब भी है तो व्हेन शैल आई, व्हेन यहाँ पे विल भी गलत नहीं है, हाँ शैल लेकिन अप्रोप्रिएट है। हाँ मैं बताऊंगा शैल और विल का डिफरेंस जब फ्यूचर क्लास करेंगे, फ्यूचर टाइम का। व्हेन शैल आई, उसके बाद क्या लिखेंगे, बी। हाँ व्हेन शैल आई बी हेल्प, उसके बाद बाय। क्लियर है क्या, डाउट नहीं है। तो व्हेन विल यू हेल्प मी, व्हेन शैल आई बी हेल्प बाय यू। क्लियर। उसके बाद हो गया व्हाट कैन यू डू। हाँ व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं। व्हाट को लेकर जरा ध्यान देना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही हो जाता है। हाँ व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं, माना क्या किया जा सकता है, ये है ना। आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है, वही तो लिखना है हमको। क्या होगा, व्हाट कैन यू डू, व्हाट कैन बी डन। ये देखिए ये है, ये कर रहे हैं, माने एक्टिव है पैसिव कर रहे हैं, क्योंकि बी के बाद भाग नहीं लग रहा है। ये डू लगा है, मैन भाग इसलिए डन हो रहा है। अगर एक्जुलरी भाग होता तो ई मार्क हो जाती। ये तो ध्यान देना है, ये तो ध्यान देना। हाँ तो व्हेन विल यू हेल्प मी जैसे हो गया, ये था ये किए, कुछ टाइम बाद ये था ये होगा, ये करेंगे। हाँ तो व्हेन विल यू हेल्प मी, व्हेन शैल आई बी हेल्प बाय यू, व्हाट कैन यू डू, व्हाट कैन बी डन। क्लियर है ना, डाउट है तो एरस करें। हाँ वेरी गुड, लिखते रहना। मैं तो ये हर बात बोलता हूँ, मैं 5 लाइन लिखूँ, आप उसको 10 लाइन कर दीजिए, बस हो गया, हमारा मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व है। हाँ अब लिखेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ आप भी भूल जाएंगे, मैं भी क्या लिखा मैं भी भूल जाऊंगा। हाँ तो ये जरा ध्यान देना। उसके बाद लिखिए व्हाई कुड यू, व्हाई कुड यू गाइड हिम। हाँ व्हाई कुड यू गाइड हिम, हमको दिखना है मतलब WH वर्ड क्या है, कौन सी मोडल भाग यूज किया गया है। कूड कैन से कोई मतलब नहीं है, अगर इंपोर्टेंट स्पीच होता तो हम कैन को कूड कुछ करना पड़ता है, बात की बात है। तो व्हाई कुड यू गाइड हिम, माने आप उनको क्यों मदद किए या मदद कर सकते थे, क्यों कर सकते थे, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो क्या लिखेंगे, व्हाई, उसके बाद तो हम मोडल लिख रहे थे, मोडल लिख लेंगे। हाँ उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बना देंगे, व्हाई कुड ही बी गाइडेड, उसके बाद हो गया बाय। क्लियर है, डाउट नहीं। और एक क्वेश्चन, हाउ कैन काव्यश्री, हाउ कैन काव्यश्री डू दिस वर्क, है ना। हाउ कैन काव्यश्री, KBYSHRE, हाउ कैन काव्यश्री डू दिस वर्क, माने काव्यश्री ये काम कैसे कर सकते हैं, काव्यश्री ये काम कैसे कर सकती है या कर सकते हैं। हाँ बड़े हैं, हाउ कैन काव्यश्री डू दिस वर्क, तो क्या लिखेंगे, ये काम काव्यश्री द्वारा कैसे हो सकता है, यही लिखना हमको। तो ये तो फॉर्म हो गया हाउ, ये तो कैन उतार देंगे क्योंकि एक्जुलरी वर्ब मोडल में मिला देंगे हम। हाँ तो मोडल एक्जुलरी आ गया, WH वर्ड वही है। हाँ हु को लेके तो क्वेश्चन है, तो हाउ कैन, उसके बाद क्या हो जाएगा, दिस वर्क। हाँ ये तो काम वाला है, काम कर रही है, ये ऑब्जेक्ट है। हाउ कैन दिस वर्क बी डन, काम कौन कर रहा है, काव्यश्री, बाय काव्यश्री। समझ में आया, डाउट है। टाइम हो गया हमारा 14 मिनट्स। हाउ कैन काव्यश्री डू दिस वर्क, हाउ कैन दिस वर्क बी डन बाय काव्यश्री। क्लियर है।
कुछ भी अगर डाउट, सिंगल डाउट अगर हो तो हम अवॉइड करेंगे, हाँ कुछ भी नहीं, है ना। तो अब हम कर देते हैं जरा हु और हुम को लेके। हाँ डेफिनेटली मैं जानता हूँ, हु और हुम को लेके कुछ डाउट नहीं है ना। नया क्लास में हम पढ़ेंगे परफेक्ट मॉडल, माने हु कुड हैव टॉट यू, आई माइट हैव सीन यू, इस तरह का नहीं कर रहे हैं ना। मैं इसलिए पूरा क्लास वाइज कर रहा हूँ, मैं मिक्स्ड क्लास नहीं कर रहा हूँ, पूरा सिंपल, पूरा वही सिंगुलर बना रहा हूँ। मैं इंटरोगेटिव का एक बताया, डब्ल्यू इंटरोगेटिव का बताया, डिक्लेरेटिव का एक बताया, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो। हाँ, और अब अगर क्लास में टाइम ले लेंगे तो मेहनत बेकार हो जाएगा। हाँ, माना हमारा एग्जाम अगर ठीक नहीं हुआ तो पूरा सिंपल क्वेश्चन है, पूरा सिंपल वे में बताया जा रहा है कि क्रिटिकल हो, बिल्कुल नहीं। तो फिर सिंपल क्वेश्चन बना, क्रिटिकल भी क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ कि आप समझ नहीं पाएंगे। अगर हम सिंपल क्वेश्चन इसलिए बना रहे हैं कि सिंपल अगर जानिए क्रिटिकल वही है। अगर हम बाइक में जा रहे हैं तो एरोप्लेन भी जा सकते हैं, रास्ता तो वही है क्या ना। हाँ तो ये, तो आप किससे लिख लीजिए, हु कुड डू दिस वर्क, और एक लिए हु कैन स्पीक इंग्लिश। हाँ, और whom can you teach, बस इतना ही है। और क्या है बोलिए, पूरा फोकस। Who could do this work, फिर हम 16 मिनट्स हो गया, पैसे से एक्टिव करना है को जाओ। Who could do this work, who can speak English, और whom can you teach। जल्दी जल्दी हाँ पे आराम से होगा, जल्दी कीजिए। Who could do this work, हाँ 16 मिनट्स हो गया, जल्दी जल्दी। Who could do this work, who can speak English, whom can you teach। आप किसको पढ़ा सकते हैं, who can, कौन इंग्लिश बोल सकता है, who could do this, वो कौन ये काम कर सकता है। ये काम वाला एक काव्यश्री में अब आप दिया। हाँ बोलो क्या हुआ। हु कुड डू दिस वर्क, हु अगर है तो पैसिव में प्रीपोजिशन लगा देंगे। तो प्रीपोजिशन क्या है, तो हमको ये भाग का जो फॉर्म सही को ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर ये हमारा एक्सेप्शनल्स नहीं है तो हम बाय में चले जाएंगे, तो बाय चल जाएगा यहाँ। हाँ, लेकिन हम हु को भी पैसिव में यूज कर सकते हैं। ओनली हुम होगा ऐसा नहीं है, हु है हुम भी हो सकता है, हु भी हो सकता है। अगर हुम है तो ओनली हु हो सकता है, ये ध्यान देना। हाँ ओनली हु, तो ये क्या करेंगे, पहले हम लिखा देते हैं प्रीपोजिशन के साथ। तो बाय हुम, है ना, हु कुड डू दिस वर्क बाय हुम। उसके बाद क्या लिखेंगे, कुड तो रहेगा, कुड लिख देते हैं, कुड। उसके बाद हो गया दिस वर्क बी डन, है ना, बाय हुम कुड दिस वर्क बी डन। क्लियर है ना। और एक बात, ये जो बाय हुम लिखे हैं, ये बाय हुम हम यहाँ भी ला सकते हैं। ऐसा मैंने सोचना नहीं कि यहाँ ही रहेगा तो ही सेंटेंस ठीक है, ऐसा नहीं। क्या हम लिख सकते हैं, कुड दिस वर्क बी डन बाय हुम, या बाय हुम कुड दिस वर्क बी डन, एक ही है। क्लियर, डाउट नहीं है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो मॉडल पढ़ा रहे हैं, तीनों में ऐसा बता रहा हूँ मैं प्रेजेंट में भी बताया था ये स्ट्रक्चर। हाँ, यहाँ पे मॉडल भाग जरा ऐड हो गया, नहीं तो कुछ भी नहीं, वही था, वही दिस वर्क कुड नहीं था, मॉडल भाग में ये भी है। हाँ, तो उसके बाद बाय हुम कुड दिस वर्क बी डन, या कुड दिस वर्क बी डन बाय हुम। और ये क्या होगा, हु कुड दिस वर्क बी डन, माना ये हो गया WH मॉडल ज्वेलरी ऑब्जेक्ट बी भाग 3। उसके बाद प्रीपोजिशन बोला था, तो ये क्या हुआ, प्रीपोजिशन ये लगा देंगे, ये तो ऑलरेडी जा चुका है वहां ना, हुम तो हु हो चुका है ऑलरेडी। तो हु कुड दिस वर्क बी डन बाय, समझे ना। आइदर ये रूल अप्लाई करें, या ये रूल अप्लाई करें, या ये रूल अप्लाई करें, पूरा क्लियर। नो बडी कैन कट योर मार्क्स, नो बडी कैन। हाँ, तो हु कुड डू दिस वर्क बाय हुम कुड दिस वर्क बी डन, हु कुड दिस वर्क बी डन बाय हु। लेकिन ये जो बाय है, हर में बाय लगेगा, ये ध्यान देना। मैं कभी भी नहीं बताऊँ कि बाय ही लगा, बिल्कुल नहीं बताओ ना भी। ये क्या हुआ, हु कैन स्पीक इंग्लिश,
ये भी वही है। हाँ बताइए, पूरा कंप्लीट है। हु कैन स्पीक इंग्लिश, ऊपर का मिटा देते हैं, नहीं तो स्पेस, हाँ लैक ऑफ स्पेस। क्लियर हो गया ना, डाउट नहीं? क्या हुआ, टाइम निकल रहा है, यहाँ 20 मिनट हो गया, हमारा पैसे भी खत्म हो जाना चाहिए, नहीं हुआ है। हाँ चलेगा, हु को भी समझाना पड़ता है ना। हु कैन स्पीक इंग्लिश, ये लिख देते हैं, बाय whom can English be spoken। और क्या हो सकता है, ये बाय whom जो है यहां भी ला सकते हैं, यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, कैन इंग्लिश बी स्पोकन, ये बाय whom यहां लिख देंगे। क्लियर है ना। और एक बात है, हु अगर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, हु कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाय, इतना ही तो है। हु कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाय, या बाय हु कैन इंग्लिश बी स्पोकन, या कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाय, कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाय। आपको ध्यान देना इतना, कहाँ पे चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा ना। डाउट है, डाउट वाला चैप्टर है नहीं, इजी किया जा रहा है कि वही है जैसे थे जब हम सिंपल प्रेजेंट स्टार्ट किए थे, कुछ कंफ्यूजन था वॉइस को लेके, पर तो हम जितना वॉइस का हम 20 आज 21 22 नंबर का क्लास, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का आज हमारा 22 नंबर का क्लास है। तो 22 नंबर के क्लास में कुछ हम मतलब चेंज हो रहा है, बहुत सारा स्टूडेंट समझ भी रहे हैं, बिल्कुल मुझे तो ये भी रियलाइज हो रहा है, समझ रहे तो। लेकिन और भी होता, अगर आप और कुछ मैंने पढ़ते ध्यान देखे तो हो जाता। हाँ कुछ टाइम निकाली, टाइम में कुछ मैंने प्रिपरेशन में कमी हो रहा है। हाँ डेफिनेटली कमी तो भी आता है, कमी हो रहा है। हाँ वो तो हो गया था। उसके बाद क्या लिखेंगे, whom कैन यू टीच, ये क्या बात, किसको पढ़ा सकते हैं, कौन पढ़ सकता है, ये तो बहुत ईजी है ना। whom कैन यू टीच, क्या हुआ, whom कैन बी टीच, who कैन be taught by, समझ में आया ना। who और एक बार लिख लेना, who can be taught by, क्लियर है। सिर्फ वही, ये तो वही स्ट्रक्चर है। हाँ सिर्फ हम जो whom को who करें इतना ही है, नहीं तो स्ट्रक्चर पूरा समान है। हाँ who जब करें वहाँ चूज स्ट्रक्चर यहाँ हुआ है, कुछ लिटिल बिट हो गया। तो 22 मिनट्स हो गया, और 3 मिनट्स के अंदर कुछ बेसिक से एक्टिव करते हैं। डाउट है तो बोलिए, अगर सिंगल भी डाउट्स है तो मुझे बोलिए, क्योंकि वही तो डाउट क्लियर करने के लिए हमारा क्लास है। हाँ आज भी आपका मैं क्लास कॉपी दिखा, बहुत अच्छा लगा, 95% क्वेश्चन ठीक था, कुछ गलत हो रहा है, इसको भी हमको 100% कवर करना। और हाँ डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट्स कमेंट भी दिए, अच्छा है, कमेंट देने से मैं क्यों कमेंट बोलता हूँ ना, आप जानते हैं अच्छे से, क्योंकि जो यहाँ जा नहीं पा रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं, वो भी जान जाए, अच्छा लगता है कमेंट तो अच्छा। गलत हो ना, 2-3 कमेंट गलत था तो क्या हुआ, बताया ना मैं। आप देते हैं, बाय whom could this, by whom could this picture be drawn, ये है। उसके बाद है with whom could you be, with whom could you be pleased। उसके बाद who would you be satisfied with, ये अगर हो गया तो खत्म है, पूरा सब क्लियर हो जाएगा। बाय हु और हुम को लेके जरा ध्यान देना, क्योंकि कुछ अलग होता है, इसीलिए नहीं तो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि हु ही हुम है। बाय हुम कुड दिस पिक्चर बी ड्रॉन, माने बाय हुम दे दिया तो ये बाय हुम को बना देंगे हु, हो गया पूरा क्लियर। हाँ अगर बाय हुम है तो हमारा हो गया 24 मिनट देंगे, बाय हुम है तो हु बना देंगे, उसे खत्म हो गया। तो क्या लिखेंगे, बाय हुम कुड दिस पिक्चर बी ड्रॉन, हु कुड, ये जो ड्रॉन है ड्रा हो जाएगा फार्मा। हाँ
Who could draw this picture? Who could देखिए मैंने वहां पे ड्रा नहीं लिखा था, ड्रा नहीं तो पूरा खत्म ना। Who could draw this picture? क्लियर है? हो गया। With whom could you be pleased? With whom लगा है, हाँ तो क्या लिखेंगे? with तो निकल जाएगा, फिर यहाँ ये से निकल गया, वो हो गया, तो ये भी वही हो जाएगा ना। could you be pleased, ये भी कट जाएगा, हाँ ये pleased है, with तो कट जाएगा, तो क्या लिखेंगे? who, हाँ फिर क्या लिखेंगे? who could you be pleased with, हाँ who could प्लीज, यहाँ देखिए प्लीज नहीं लिख देना, फिर प्लीज हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। who could प्लीज, हो गया ना? क्लियर? कहाँ पे चेंज हो रहा है ये तो मैं बोला, कोई कहाँ पे चेंज हो रहा है यही लिखना। उसके बाद with whom who could please you, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना कि कुछ रहेगा नहीं हो जाए। क्लियर? ये क्या हो जाएगा? by whom could this, तो हो गया who could, एक नंबर बाकी है। हाँ तो ये तो आप खुद करो जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ तू जो जल्दी करना है, फिर भी टाइम हो रहा है, आज 26 मिनट हो गया, टाइम निकलना है। वो कोड यू बी सेटिस्फाइड विथ, हो जाएगा विद है, वो तो रहेगा ही नहीं जब पैसिव करेंगे, ये भी रहेगा नहीं, तो क्या होगा? हु, ठीक है, ठीक लिख रहा हूं, हु सेटिस्फाई लिख दिया, ठीक है, क्या होगा? हाँ हु वुड, ये सेटिस्फाई लिखा हूं, ठीक है, रहेगा। हु वुड सेटिस्फाई यू, समझ में आ रहा है ना? हाँ ये माना एरर भी दिखिए, माना ये हुआ तो क्या होगा कि ना, अगर वीडियो लगता तो क्या गलती है, माना यहाँ के लेके करना है, नहीं तो पढ़ो, हो गया। तो ये गलत हो जा रहा था, तो ये दिखते ही जान जाना कि गलत लिख रहे हैं हम, क्या? प्रैक्टिस। हु वुड सेटिस्फाई, क्लियर? तो हमारा 27 मिनट्स हो गया। तो एक्टिव और पैसिव का जिसमें जो किए थे हम, जो भी रूल्स लिखे थे, एक्टिव पैसिव भी कुछ कर लिए, पैसिव एक्टिव भी कर लिए। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करना, कॉल करना, मैसेज करना, है ना? तो हम फिर कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको करने के लिए, जैसे आज आप किए थे करना, हर कोई लेकिन करना। 50% स्टूडेंट कर रहे हैं। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू डू द गिवन होमवर्क। हाँ देखिए, चेंज द वॉइस, हाँ बिठा रहा हूँ। पास क्वेश्चन हो गया। हु, मैं, नो, मनोज, सा। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड हो गया, मैं आई गाइड यू। थर्ड, व्हाट कैन आई टीच यू। फोर्थ, why can this work be performed? लिखा है PRFORMED, perform. How can this work be performed by Sarah? हाँ, why can this work be performed by Sarah? What can I teach you? May I guide you? Who may know मनोज शाह। ओके, चैप्टर नंबर है, हमारा टाइम है, हमारा कुछ दे देते हैं, हो गया ना? Who may know मनोज शाह, May I guide you? What can I teach you? Who, where can this work be performed by Sarah? Okay, this work, ध्यान रखिए। Which letter can be written by
सराजू मैन, पूरा क्लियर। हाँ क्यों, हाँ डेफिनेटली टीचर हैं, बचपन से पढ़ा है, जो भी हम आपको पढ़ाते हैं उनके लिए, वो जो जो पढ़ा है हमको, हाँ सराजू मैन। तो जो जो पढ़े मैं आपको ये सीखा, जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, आप जब बड़े हो जाएंगे क्लास करेंगे, क्या बोलेंगे, गुड्डू सर पढ़ाए थे, दीपक सर पढ़ाए थे, बोलेंगे ना, तो वही सर, तो वही मैं जो आपको बचपन से जो पढ़ा है उनको तो भूलना नहीं बिल्कुल, क्योंकि वही हमको यहाँ सिखाया, ये बोलना कहते ना। तो हम जब कॉलेज को जाते हैं, बात की बात है, कॉलेज को लिया कौन, वो पढ़ाए पर हम कॉलेज को आ पाए ना, बस वही ध्यान देना। अब पहले जो टीचर है उनको तो कभी भी यानी कि बाईपास करना है, उनके आशीर्वाद से हम यहाँ कर, हाँ हर वजह हैं। व्हिच लेटर कैन बी रिटन बाय सराजू मैम, उसके बाद हो गया हाउ कैन दिस कार बी ड्राइवन बाय आर्टिजन, ध्यान देखिए, हाँ हाउ कैन दिस कार बी ड्राइवन बाय, उसके बाद व्हेन कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व बाय आर्थिक, है ना, क्लियर है ना। मैं ये जो नाम हम दे रहा हूँ ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, बेस्ट स्टूडेंट्स, हाँ टीचर्स हैं, उनके नाम में है, लेकिन एग्जाम के जो क्वेश्चन चेंज होगा, ये जो टीचर सराजू मैम, आर्यन, आर्थिक, काव्यश्री, सारा, ये चेंज हो सकता है, ये तो मैंने क्या, हम स्टूडेंट को लेकर क्वेश्चन बना रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सही है ना, ध्यान देखिए। तो व्हिच लेटर कैन बी रिटन बाय सराजू मैम, हाउ कैन दिस कार बी ड्रिवन बाय आर्यन, व्हेन कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व बाय आर्थिक, ओके। तो जो जो भी क्वेश्चन पढ़े, जो जो भी डिस्कशन किए, जो भी डाउट होगा हम डिस्कस करेंगे, लाउड होगा कि नहीं जानने के लिए हमको वहाँ पे गो थ्रू करना पड़ेगा। तो घर में जाइए फ्री टाइम में 2-3 घंटा जो जो क्लास कर रहे दिखिए या पढ़िए, ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।